तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। तो जो भी पावर्स वगैरह होती हैं नंबर्स की, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में। तो सभी को वीडियो नहीं छोड़नी है, बहुत अच्छे से हम हर एक चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से लेके चलेंगे। ओके, हमें जितना पढ़ना है हम वो पढ़ेंगे, फालतू जो आपके बुक में दिया हुआ है उससे भी बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो पे बने रहिएगा एज इट इज़। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग है आपकी एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले। तो इसके नोट्स हमारे पास हैं क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके नोट्स बनाए हैं। अब आप लोगों का भी यही काम है कि नोट्स को प्रॉपर तरीके से आप लोग भी नोट डाउन करिएगा अपनी अपनी नोटबुक में। ओके, तो यहाँ की जो नोटबुक होगी आपकी दूसरी होगी, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास की है जो नोटबुक अलग से होगी। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो पहली हेडिंग हमारे पास है एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले। तो इसमें क्या है जो आपको लिखना होगा, वो है हेडिंग टेक अ शीट ऑफ पेपर। हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे जैसे कि आपके सिलेबस में गिवन है। टेक अ शीट ऑफ पेपर एज लार्ज अ शीट एज यू कैन फाइंड, फोल्ड इट वंस। ओके, फोल्ड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, लेट पेपर। तो इस तरीके से अगर हम एक पेपर लें, एक फोर शीट लें और उसको हम फोल्ड करना स्टार्ट करें, उसको हम फोल्ड करना स्टार्ट करें और फोल्ड करते 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 तो वो किस तरीके से फोल्ड होगी, उसकी थिकनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें इससे टॉपिक में पढ़ना होगा। ओके, तो इसमें हम लेट करेंगे कि लेट द पेपर थिकनेस इज इक्वल टू 0.001। ओके, यस। तो मान लो जैसे सब लोग फोकस करेंगे, मान लो ये फोल्ड है, नंबर ऑफ फोल्ड 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और जो पेपर की थिकनेस होगी वो क्या होगी, इस टाइप से यहाँ पर हम देखेंगे। तो आपके पास जो फोल्ड है, अगर एक बार हम फोल्ड करेंगे तो उसकी जो थिकनेस हो जाएगी 0.002 सेंटीमीटर हो जाएगी दोस्तों। क्लियर है? कितनी हो जाएगी? 0.002 हो जाएगी। तो ये तब है जब उसको हमने एक बार फोल्ड किया, क्योंकि हमें पता है कि जब हम पेपर को फोल्ड नहीं करेंगे तो उसको उसकी जो थिकनेस है वो हमने लेट की है 0.001 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से देखना क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ हर एक चीज़। ओके दोस्तों, चलिए अगला है, अगर उसको हम 2 टाइम फोल्ड करेंगे तो 0.004 हो जाएगा। अगर उसी पेपर को हम 3 टाइम फोल्ड करेंगे तो 0.008 हो जाएगा। सेंटीमीटर में ले रखा है हमने तो सेंटीमीटर में लेके चलेंगे। ओके, 4 टाइम फोल्ड करेंगे तो थिकनेस कुछ 0.016 सेंटीमीटर हो जाएगी। 5 टाइम फोल्ड करेंगे तो 0.032 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 टाइम फोल्ड करेंगे तो 0.064 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? ऐसे 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, 10 टाइम, 11, 12 इस तरीके से फोल्ड करेंगे जो जो तो उसकी थिकनेस होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जैसे मान लो कि 1.024 है, तो इसको यहाँ पर हमने अप्रॉक्स में ले लिया है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसको हम 1 सेंटीमीटर में लेके चलेंगे। एक सेकेंड, ट्राइपॉड हिल रहा है क्या दोस्तों? एक मिनट, थोड़ा हिल रहा है ये। चलिए, अब नहीं हिलेगा शायद। ओके, ऑलराइट, चलिए। ओके, तो आगे चलते हैं, फटाफट आगे देखते हैं आगे इसमें है क्या। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो जो मैंने साइन यूज किया है इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू। अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पर 1.024 है सेंटीमीटर, इसको हमने इस पूरे थिकनेस को हमने 1 सेंटीमीटर लेट कर लिया है और इसमें साइन लगा देंगे अप्रोक्सीमेटली या अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपकी बुक में सब कुछ गिवन है, जो पढ़ाऊंगा आपकी बुक से पढ़ाऊंगा। ओके, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब कुछ हमारी हेडिंग बुक से होगी। ओके, लैंग्वेज मैं थोड़ी अपनी यूज़ करूंगा उसमें ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशन। अब हम बात करने वाले हैं वी अ पेपर इज फोल्डेड इट्स थिकनेस डबल ईच टाइम। जब भी हम पेपर को फोल्ड कर रहे हैं, आप फोकस फोकस करेंगे, जितनी बार भी हम पेपर को फोल्ड कर रहे हैं उतनी बार जो थिकनेस है वो डबल होती चली जा रही है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64 इस तरीके से डबल होते 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 इस तरीके से अगर 12 टाइम इसको हम फोल्ड करें तो 4.096 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगी। ओके, पेपर की थिकनेस। ओके, नाउ वी अ पेपर इज फोल्डेड थिक इट्स थिकनेस डबल ईच टाइम, यानी हर बार फोल्ड करने पर जो उसकी थिकनेस है वो डबल हो जा रही है। दिस रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन इज रिटर्न यूजिंग एक्सपोनेंट पावर। ओके, जो ये रिपीटेशन हो रहा है, ओके, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन इज रिटर्न यूजिंग एक्सपोनेंट, उसी मल्टीप्लीकेशन को हम लोग पावर की फॉर्म में लिखेंगे। ओके, ये बोला गया है। आफ्टर वन फोल्ड, अगर हम एक बार फोल्ड करें
तो ये आएगा आपका 0.001, ये इसकी एक्चुअल थिकनेस है पेपर की। अगर एक टाइम फोल्ड करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, कितना मिलेगा हमें 0.02, ये मिल जाएगा हमें यहाँ से। ओके, अगर 2 टाइम फोल्ड करेंगे हम तो 2, देखो 1 टाइम फोल्ड करने पर 2 लगा, 2 टाइम फोल्ड करेंगे तो एक 2 और बढ़ जाएगा दोस्तों। क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको, कॉम्प्लिकेट चीज़। तो सभी लोग लाइक करना वीडियो को भाई। ओके, चलिए आगे है नेक्स्ट। अगर 3 टाइम फोल्ड करेंगे तो एक 2 और बढ़ जाएगा। तो 3 बार फोल्ड करने पे एक 2 ही पहले वाला, ये दूसरे वाला, तीसरे वाला, तो 3 2 उसमें बढ़ चुके हैं। अब 2 को हमने 2 मल्टीप्लाई की, 2 2 जा 4, इस तरीके से लिखा। या इसको हम इस तरीके से और एक तरीके से और लिख सकते हैं, इस टाइप से भी लिख सकते हैं हम लोग। 2 इंटू 2 है ना, 2 की पावर 2 जाएगी, इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। ओके, नाउ आगे है हमने इसको 3 टाइम फोल्ड किया तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 2 2, ये 2 की पावर 3 हो जाएगी। इसको अगर हम एक्चुअल मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 0.008 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, लिखेंगे सभी लोग। दोस्तों, रिपीटेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम नंबर, मतलब कि जब हम किसी सेम नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 2 × 2 × 2, यानी हम एक ही नंबर की मल्टीप्लाई 3 बार कर रहे हैं, 3 टाइम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम 2 की पावर 3 में चेंज कर सकते हैं। तो इतना आपको समझना है बस। अगर इतना आप समझ चुके हैं तो आप राजा हो अपनी क्लास के। क्या हो भाई, राजा हो, राजा अपनी क्लास के। ओके, चलो आगे देखते हैं फटाफट से। एक बेसिक एग्जांपल होगा। अब बेसिक एग्जांपल में दिया क्या है, 2 × 2 × 2, इसको लिख सकते हैं हम लोग किस फॉर्म में, 2 की पावर 3 की फॉर्म में। अगर एक एग्जांपल और है, 5 × 5 = 5 की पावर 2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो बेसिक रूल ये बोलता है कि अगर हम किसी भी नंबर की पावर तो क्या करें, अगर हम किसी भी नंबर की पावर को जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो पावर के फॉर्म में लग जाएगा। 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो n की पावर 2, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो n की पावर 3। तो मेरे ख्याल से बच्चों अब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा हर एक चीज़। मैक्सिमम यूट्यूब में क्या होता है कि वो बुक से पढ़ाते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कराते हो। लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ थोड़ा नोट्स प्रोवाइड, यानी हैंड रिटन नोट्स हैं ये। हैंड रिटन नोट्स से बहुत कम टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हैंड रिटन नोट्स से पढ़ने में मज़ा ही कुछ और होता है, जिसको हम अलग से अगर बुक से पढ़ाऊंगा तो बुक में तो बहुत कुछ दे रखा है। मैं दिखाऊंगा आपको बुक, देखो, क्योंकि सब कुछ आपके सामने ही है, बुक आपके पास भी होगी। देखो बुक में क्या क्या दे रखा है इन्होंने, अंड सन पता नहीं क्या क्या भर रखा है। तो ये चीज़ें वो हैं जो हमें कॉम्प्लिकेट चीज़ों को मतलब पजल कर देंगे आपको। ये देखो, ये जो हम ये पढ़ रहे हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल नोटेशन ऑपरेशन, देखो क्या क्या दे रखा है ना। अब इस तरीके से पढ़ेंगे तो हम बहुत पजल हो जाएंगे। देखो ये चीज़ें n इंटू एन की पावर 2, इस टाइप से। तो हमें इस तरीके से नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना यही है, लेकिन हमें पढ़ना है किसी दूसरे तरीके से, ताकि हम हमारे माइंड में उस चीज़ की फ्रेम बनी रहे और हम लॉन्ग टाइम तक उस चीज़ को याद भी रख सकें। तो हमारा मेन मोटिव है चीज़ों को पढ़ना ही नहीं है, चीज़ों को याद भी रखना है। ओके, ये मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि हमारा काम पढ़ने का ही नहीं है, हमारा काम चीज़ों को याद भी रखना है लॉन्ग टाइम तक। चलिए, ओके, नाउ अब हम बात करने वाले हैं, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल आपके पास है 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पर 2 क्या है, ये 2 है क्या, ये 2, इस 2 को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको हम, बेस। अब बेस क्या होता है, नंबर बीन मल्टीप्लिकेशन, जिसकी मतलब जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है, एक तरह से वो है ये 2। ओके, अब 3 क्या है, हाउ मैनी टाइम इट्स मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको, जो ये पावर बोलते हैं इसको हम। बेस की पावर जो भी लगी होगी उसको हम एक्सपोनेंट बोलेंगे, या उसको पावर बोलेंगे हम लोग। और जितनी पावर होगी उतनी उतनी टाइम आपस में उसकी मल्टीप्लाई हो रही होगी। इज दैट क्लियर? आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम एनी स्टूडेंट। आगे चलें, चलो। अब एक बेसिक चीज़ और है, फोकस करेंगे सभी लोग, बहुत बेहतरीन तरीके से समझना सभी लोग। अगर आपने नहीं पढ़ी होगी क्लास 7th में तो यहाँ पढ़ लेना। अब जैसे मान लो कि आपके पास बेस जो है वो नेगेटिव में है, नेगेटिव यानी माइनस का ए, और उसकी पावर n है आपके पास। ओके, माइनस का ए है और उसकी पावर n है आपके पास। अब मेरे दोस्त आप ये बताएंगे यहाँ से, अगर पावर n है, अगर नेगेटिव बेस की पावर n है, अब n की 2 कंडीशनें बनती हैं दोस्त, फोकस करेंगे। पहली है यदि n इज इक्वल टू ऑड नंबर है, और सेकंड है यदि n इज इक्वल टू इवन नंबर है। तो कंडीशन 2 हो रही हैं, एक साथ चल रही हैं। अगर ऑड में होगा आपका n, अब ऑड क्या होता है दोस्तों, अब बच्चों को ये भी बताइए ऑड क्या होता है। बेटा 1 3 5 7, और ये क्या हो जाएगा 9
11 इस तरीके से, मतलब कि जिसके पेयर नहीं होते। और पेयर वाली वैल्यू क्या होती है? 2, 4, 6, 8 इस टाइप से। ये जिसके लास्ट में 0 या 10 इस टाइप से, 2 इस टाइप से चलते मतलब आगे चला जाएगा ये। तो बेसिकली व्हाट आई सेइंग कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 अगर इवन पावर है, n की वैल्यू इवन में है, तो ऑलवेज उसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में आएगी। ओके, बस ये आपको ध्यान रखना है। इफ n is equal to odd number like 1, 3, 5, 7, 9, 11, then value of number is equal to always negative, is equal to always negative, हमेशा नेगेटिव में आएगी वैल्यू, ध्यान रखना। क्लियर है दोस्त? यहाँ तक दिक्कत अगर इतना समझ गए तो आप समझ लो राजा हो अपनी क्लास के। क्लियर? एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल के इस पे समझते हैं इसको। जैसे मान लो कि 2 की पावर -2 की पावर 2 है। अब -2 की पावर 2 है, देखो पावर 2 है यानी इवन फॉर्म में, तो 2 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है? 4। अब 4 कैसे आया बच्चों को, ये भी नहीं पता होता। बेटा इसकी मल्टीप्लाई 2 करेंगे ना, माइनस माइनस की, तो ये 4 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में तो 1 हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4 हो जाएगा। अब मान लो कि हमने फॉर एग्जांपल लिया -2 की पावर 3 लिया है, तो -2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी? अब देखो पावर ऑड में है ना, तो और यहाँ पे बेस क्या है? माइनस का 2। तो अगर किसी नेगेटिव बेस की पावर 3 है तो आंसर आएगा, वैल्यू आएगी नेगेटिव में। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। एक सेकेंड। एक सेकेंड, लाइटिंग से हो रही है। जस्ट अ मिनट। चलिए नाउ आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट स्टेप क्या है? आगे हम समझने वाले हैं पेज नंबर 22। एक एग्जांपल है कि -2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है क्या? वेरीफाई करना है हमें ये चीज़, हमें जी वेरीफाई करनी है कि होता है या नहीं होता है। कर लेंगे आप लोग? ये मैं करा दूं फट से, बताओ दोस्तों, करना ही नहीं करना है? अब बच्चे बोलेंगे सिर्फ करा दो। एक सेकेंड यार, ये थोड़ा ओके। चलिए फटाफट देखते हैं, फटाफट आगे। अब क्वेश्चन आपको गिवन है, जैसे मान लो आपके पास ये है, तुम्हें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए अगर यहाँ मैंने नहीं किया है तो मैं भी करता हूँ तुरंत इसको डायरेक्ट। देखो, तो जैसे मान लो वेरीफाई करने के लिए हमें 2 लेना होगा, -2 है ना, तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। अब माइनस माइनस की पावर मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? प्लस 2 2 जा 4, अगेन माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, अगेन 2 2 जा 4। ओके, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में होगी तो प्लस आएगा दोस्त। अब 4 इंटू 4 में 16 आएगा। ओके, तो लिख देंगे यस -2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर है दोस्त, यही इसका आंसर है। क्लियर है? आगे चलें। यस, आगे चलें। चलिए अगला है, क्वेश्चन दिया है आपकी बुक में। यार बाबा हिल रहा है। चलिए फिगर इट आउट के क्वेश्चन है, देखेंगे फटाफट से। पेज नंबर 22 पर ही होंगे आई थिंक। यस, पेज नंबर 22 लास्ट में दिए हुए हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें जो भी वैल्यूज दी हैं उन सभी को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है उसकी पावर में चेंज करना है इसको। ओके, तो यही मतलब है इसका, कुछ अलग से मतलब नहीं है इसका। और अब जैसे मान लो कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 1 2 3 4, 6 ये बेस हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगी, तो 6 टू द पावर 4। एज इट इज y इंटू वाई है, तो y बेस हो जाएगा, जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है वो बेस है, और जितने बार मल्टीप्लाई हो रही है दैट इज एक्सपोनेंट। ओके, तो y टू द पावर 2। नेक्स्ट है b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, तो b टू द पावर 4। अगेन 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब फोकस करेंगे आप लोग कि यहाँ पर हमें जो बेस है वो 2 टर्म्स में गिवन है। फर्स्ट टर्म इज 5 एंड सेकंड टर्म इज
7। तो हम गधे घोड़े को एक साथ नहीं हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को अलग रखेंगे और 7 को अलग से रखेंगे हम। तो 5 टू द पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ 5 इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ 7 इज इक्वल टू 3। ओके, तो 5 टू द पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 3। तो जितने टाइम मल्टीप्लाई हो रही है दैट इज पावर। ओके, तो जिसकी हो रही है मल्टीप्लाई उसको बेस बोलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ए। तो 2 की पावर 2। ओके, नेक्स्ट है ए इंटू ए को बोलेंगे हम ए टू द पावर 2। क्लियर एवरीवन? क्लियर क्लियर क्लियर। नाउ एक और है ए मल्टीप्लाई डी। अब हमें सबको मिक्स नहीं करना है। अगर आपको 3 स्टेप में या ए भी अलग से है, सी अलग से है, डी अलग से है, तो तीनों को अलग से लिखेंगे। बस कंडीशन ये है कि जितनी पावर होगी ए मल्टीप्लाई तो दैट इज ए टू द पावर 3 एंड सी मल्टीप्लाई 3। सो सी टू द पावर 3 जितने टाइम मल्टीप्लाई दैट इज पावर ऑफ बेस। ओके, लास्ट है डी। डी की कोई पावर नहीं है, डी की मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, डी 1 ही है, तो इसमें डी लगा देंगे डी। आप डी की पावर 1 भी करोगे तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, इसमें कोई इश्यू नहीं है दोस्त। एनी डाउट? नाउ अगला है क्वेश्चन नंबर 2, आपकी बुक से उठाया है, कुछ अलग से कुछ नहीं है यहाँ पर अभी। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जैसे ये नंबर आपको गिवन है 1 2 3 4। अब इन नंबर्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। जैसे 6 से 4 8 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा दोस्त, वो आपको करना होगा अलग से, कॉपी में कर लेना आप लोग। ओके, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, सबको आती होगी मैं समझता हूँ। तो 6 4 8 इसको फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। तो नंबर ऑफ 2 1 2 3, तो बेस 2 है, पावर हो जाएगी 3। अगेन बेस 3 रहेगा, इसमें ही मल्टीप्लाई में रहेंगे 1 2 3, पावर 4 हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से अब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी सभी बच्चों की। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है यहाँ तक किसी बच्चे को। ओके, चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है 405। वही सेम प्रोसेस है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले हम तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 की पावर 4। 5 अकेला है तो 5 अकेला ही रहेगा यहाँ पर भी। क्लियर है? क्लियर विवान? फटाफट नोट करेंगे। ओके, ओके, चलिए आगे चलते फटाफट। आई थिंक सबने कर लिया होगा। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चंस। ओके, 5 4 4 सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम प्राइम फैक्टर करना है। एंड जो जितने नंबर ऑफ 2 होंगे तो 2 की पावर 2, नंबर ऑफ 3 3 की पावर 3, नंबर ऑफ 5 अकेला है तो अकेले रहेगा। ऐसे यहाँ पर 2 की पावर 4 बन जाएगा। अब मैंने और शॉर्ट कर दिया ये। ओके, अगर इसको प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 जो आएगा 4 टाइम आएगा, 3 जो आएगा वो 2 टाइम आएगा, 5 जो आएगा वो 2 टाइम आएगा। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। आगे चलते हैं फटाफट से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्त फटाफट से। राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3। अब मैंने आपको बता रखा है कि जिसकी पावर 10 होगी, मतलब 10 की जितनी पावर होगी उतनी टाइम क्या आएगा उसमें। देखो अगर मैं इसको और लिखूँ सही तरीके से तो ये कुछ ऐसा बनेगा इस टाइप से। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई क्या होगा 1000। तो मैंने इसमें 2 में मल्टीप्लाई कर रखी 1000 से, तो ये आएगा इसका 2000। ऐसे इसको लिखेंगे हम। देखो तो 7 टू द पावर 2 का मतलब है 49 और 2 की पावर 2 का मतलब 4 है। 14 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 की तो यही आएगा आंसर। क्लियर? अगला है इसके मल्टीप्लाई 4 की पावर 4। अब 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 64 मल्टीप्लाई 4, आई थिंक 256 होगा।
और मल्टीप्लाई 3 वन टाइम है, तो मल्टीप्लाई करने पे 768 आएगा दोस्त। आई थिंक इट इज़ अ वेरी मच क्लियर एवरीवन। ओके नाउ अब -3 की पावर 2 है तो पावर इवन में है, तो कितना आएगा 9 आएगा प्लस का। अगेन -5 की पावर 2 है, -5 की पावर 2 का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, क्योंकि पावर क्या है इवन में है, तो 25 आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, तो ये जाएगा लगभग 225 आएगा इसका आंसर। ओके 225 ऐसी क्वेश्चन है ये वाला। 3 की पावर 2 का मतलब है दोस्त सेम 9, और यहाँ से 10 टू द पावर 4 का मतलब कितना है, यानी 10,000। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं आएगा, आंसर आएगा ये 90,000। अगेन देखते हैं, अब यहाँ पर देखो -2 की पावर 5 है, तो -2 की पावर 5 का मतलब है कि जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि पावर ऑड फॉर्म में है। क्लियर है? तो यहाँ से 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 टू 4 टू 8 टू 16 टू 32, माइनस का 32। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस, यहाँ पर कितना आएगा दोस्त 10 टू द पावर 6 है, तो 10 टू द पावर 6 का मतलब क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगी प्लस में आएगी। ये आएगा इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, तो आंसर माइनस का ये 1 2 3 4 5 6, ये आंसर है इस टाइप से। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक सब समझ चुके होंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट रहेगा आपका चैप्टर नंबर 2 का, और किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं। ओके, वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी क्योंकि मैं नोट्स के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से आप राजा हो अब तक के अपनी क्लास में, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, क्योंकि हम बेसिक से उठा करके एडवांस लेवल तक की पढ़ाई कराएंगे। ओके, क्लास 8 में, क्लास 8 का जो हायर लेवल होगा उस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। चलिए, राधे राधे।